आज एक साथ अपने दोनों बेटे चिराग और दीपक का बड़े धूमधाम से बाजे गाजे के संग ब्याह कर शालिनी देवी फूले नहीं समा रही थी। उनकी दोनों बहुओं का पूरे रीति रिवाज के संग गृह प्रवेश हुआ। गृह प्रवेश के दिन घर के हर एक सदस्य ने दोनों बहुओं को अपने पलकों पर बिठा लिया, और बिठाते भी क्यों ना, ये दोनों बहुएं ही तो थी जो अपने पूर्वजों को पानी देने वाली थी, उन्हें तारने वाली थी, घर आंगन में दिया जलाने वाली थी, घर का चिराग देकर वंश को आगे बढ़ाने वाली थी। शालिनी देवी तो एक साथ दो बहू को अपने घर आंगन में पाकर खुशी से झूम उठी थी। शालिनी देवी को शुरू से ही इस बात का गुमान था कि वह दो बेटों की माँ है। उन्हें कभी किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खासकर अपनी जेठानी सविता जी की तो बिल्कुल भी नहीं। असल में सविता जी तो स्वयं बेचारी व दुखियारी थी, श्रेणी में आती थी, क्योंकि वह दो बेटियों की माँ थी। वैसे भी यह मान्यता जग जाहिर है कि बेटियां पराया धन होती है। भला बेटियों की भी कभी अपने माँ बाप या मायके के लिए कुछ कर सकती है? बेटियां ना तो कुल का नाम रोशन कर सकती है और ना ही बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा ही बन सकती है। अपनी इसी सोच की वजह से शालिनी देवी बेटियों की माँओं से स्वयं को श्रेष्ठतर समझती थी। वह अपनी जेठानी सविता जी को बेबस व लाचार, इतना ही नहीं, वे बात बात पर सविता जी को खरी खोटी सुनाने से भी नहीं चूकती थी। दो दो बेटी जनने का ताना देना और उन्हें अपमानित करना तो जैसे उन्होंने अपना अधिकार ही समझ लिया था। रिश्ते व उम्र दोनों में छोटी होने के बावजूद परिवार और समाज में शालिनी देवी का ओहदा अपनी जेठानी सविता जी से ऊपर था, क्योंकि वह दो बेटों की माँ थी और सविता जी तो दो बेटियों की। शालिनी देवी इस बात से आश्वस्त थी कि वह दो बेटों की माँ है, इसलिए उन्हें बुढ़ापे में कभी भी किसी की ओर मुंह ताकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दो बेटों की माँ होने का गुरूर शालिनी देवी पर कुछ इस तरह से छाया हुआ था कि वह हमेशा शान व रुआब से रहती, और सविता जी परिवार वालों के समक्ष सदा झुकी हुई, मानो बेटियों को जन्म देकर उन्होंने कोई पाप कर दिया हो। वैसे तो सविता जी अपनी दोनों बेटियों से अत्यंत स्नेह करती थी, परंतु उन्हें भी इस बात का मलाल था कि उसका कोई बेटा नहीं है। यदि होता तो उनका भी बुढ़ापा आराम से सुरक्षित व सुगम हो जाता, क्योंकि सविता जी भी इस पूर्वाग्रह से ग्रसित थी कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा होता है। बेटियां आज नहीं तो कल ब्याह कर पराई घर चली ही जाएगी। दोनों बेटों का ब्याह कर शालिनी देवी को ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने गंगा नहा लिया हो। वे यह सोचकर निश्चिंत हो गई थी कि अब उनका बुढ़ापा व परलोक दोनों सुधर गया, क्योंकि उन्हें और उनके पितरों को दिया दिखाने वाली बहुएं जो घर आ गई है। शालिनी देवी का घमंड चरम पर था और वह सर पर दो बेटों की माँ व दो बहुओं की सासू माँ होने का गौरवान्वित ताज पहने घूम रही थी, और वक्त का पहिया भी अपनी रफ्तार से घूम रहा था। समय का चक्र कुछ इस तरह से करवट बदला कि दिन प्रतिदिन समय बीतने के साथ ही साथ शालिनी देवी का अहंकार भी छिन्न होने लगा। पति के अरिष्ट के उपरांत तो जैसे शालिनी देवी का पूरा अलंकार ही स्वाहा हो गया। दो बेटों और बहुओं के होते हुए भी शालिनी देवी अपने ही घर में एक ऐसे निर्जीव वस्तु में तब्दील हो गई जिसका स्थान घर का पिछला कोना या स्टोर रूम होता है। परिवार के किसी भी सदस्य को अब शालिनी देवी से कोई मतलब ना था। दोनों बेटे प्रतिष्ठित पद पर थे, किंतु
उन्हें अपनी माँ से कोई सरोकार न था। बहुएं घर आंगन में रोज दीपक जलाती, लेकिन शालिनी देवी के जीवन में तमाम गहराता जा रहा था। इधर सविता जी का जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका था। उनकी दोनों बेटियां अमृता व रोशनी अब प्रशासनिक अधिकारी बन चुकी थी। समाज में सविता जी की पूछ परख बढ़ गई थी। दोनों बेटियां ब्याह कर अवश्य अपने ससुराल चली गई थी, परंतु उन्होंने अपनी माँ और मायके का साथ नहीं छोड़ा था। समय समय बराबर दोनों बेटियां अपनी माँ के पास आती और सविता जी के स्वास्थ्य व जरूरतों का पूरा ख्याल रखती। अब सविता जी का चेहरा खुशी से दमकने लगा था। आंखों में चमक आ गई थी। अब उन्हें 2 बेटियों को जन्म देने व कोई बेटा न होने का लेश मात्र भी अफसोस न था। समय की दशा के संग शालिनी देवी का मन भी स्नेह अपने बेटे व बहुओं के दुर्व्यवहार से छिन्न व आघात होने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब शालिनी देवी का वेदना इतनी बढ़ गई कि उनका हृदय चित्कार उठा। बिगड़ते स्वास्थ्य की वजह से जब उनकी शारीरिक दुर्बलता बढ़ने लगी, तब दोनों बेटे बहुओं ने उन्हें अपने साथ व पास रखने से इनकार कर दिया और उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचाने की योजना बनाने लगे। यह जानकर शालिनी देवी के हृदय से आह निकली और वह मन ही मन विलाप करते हुए ईश्वर से बोली, हे ईश्वर, तुमने मुझे 2 बेटों के बजाय 2 बेटियां की माँ क्यों नहीं बनाया। तभी आवाज आई, काकी माँ, ओ काकी माँ। माँ चिर परिचित आवाज सुन शालिनी देवी भावुक उठी और बोली, कौन, अमृता, रोशनी? हाँ काकी माँ, हम हैं अमृता और रोशनी, दोनों साथ में बोली। दोनों को अपने सामने खड़ा देख शालिनी देवी की आंखों से अश्रुधार बहने लगे, जिसे दोनों बहनों ने पूछते हुए कहा, काकी माँ, अब चलो यहाँ से। आपको और तिरस्कृत होने की जरूरत नहीं है। आप केवल 2 बेटों की ही नहीं, 2 बेटियों की भी माँ है। अमृता और रोशनी से संबल सम्मान व अपनत्व पाकर शालिनी देवी ने दोनों को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। बहते आंसुओं की धार में बेटों की माँ होने का अहंकार, अभिमान सब धुल गया। शालिनी देवी आज हृदय से 2 बेटियों की माँ बनकर स्वयं को सौभाग्यशाली समझ रही थी। दूसरी कहानी। सविता और पंडित दीनदयाल दोनों गांव में रहते थे। खेती बाड़ी करके अपना खर्चा पालते और खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सविता खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि 5 बहनें होने के उसके पिता की जल्दी जल्दी सभी लड़कियों की शादी कर जिम्मेदारी से मुक्त पाई। सविता सब ससुराल आई तो बहुत पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन तब नए घर की जिम्मेदारी और भी साल के अंदर ही एक बेटी, तो उसकी देखभाल में भी जीवन कटने लगा। परंतु सविता के मन में हमेशा था कि अपनी बेटी के प्रति प्रीति को खूब पढ़ाएगी। पंडित दीनदयाल से उसने पहले ही कह दिया था, देखो जी, मेरी प्रीति को शहर भेजकर खूब पढ़ाऊंगी, कोई कमी नहीं होने दीजिएगा। हाँ, पहले से बताए दे रही हूँ। पंडित दीनदयाल भी अपनी कमाई जोर जोर से बेटियों को शहर भेजती थी। सविता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसका सपना अब उसकी बेटी जो पूरा करने जा रही थी। आज बेटी को गए हुए पूरा 8 महीना हो गया है। आज उसका जन्मदिन है। दोनों ने विचार किया और पहुंच गए अपनी बेटी के शहर। उनके हॉस्टल दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनकर बिटिया प्रीति, जो किस शहर से अपनी सहेलियों के साथ कन्या छात्रावास में रहती थी, बिटिया ने दरवाज़ा खोला और अपनी माँ को यूं दरवाजे के देखकर चौंक गई। लेकिन प्रीति खुशी के बजाय उसकी आंखों से क्रोध की चिंगारियां बरसने लगी।
प्रीति, क्या माँ, बिना बताए कोई आता है क्या? दरवाजे से अंदर भी आने को नहीं कही प्रीति ने और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। चूंकि कन्या छात्रावास था तो पिता तो रूम में आने की इजाज़त नहीं थी, पर मन मार कर सविता अंदर कमरे में आ ही गई। अपने साथ हुए अपने बैग में से बिटिया के जन्मदिवस का सामान निकालने का सोचने लगी कि निकालूं या नहीं। इससे पहले कि आसपास की लड़कियां उसे घूरने लगी, तभी किसी ने पूछा, प्रेप, कौन आया है? मेरी मॉम है, प्रीति ने कहा। प्रेप जाता है, मोमबत्तियां बुझाई जाती है। यह सब मैं कब और कहाँ खाऊंगी? मेरा बर्थडे मेरे फ्रेंड्स मना रहे हैं। आपने यहाँ आकर मेरी पूरी शाम खराब कर दी। बिना बताए क्यों चली आई आप? अब मैं अपनी सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी? प्रीति लगभग हाफ रही थी। मेरी सहेलियां सब बड़े घर की हाई प्रोफाइल लड़कियां हैं। उनके मम्मी पापा इंग्लिश में बात करते हैं और आप तो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाती। आपको और पिताजी को मैं होटल में ले जाकर अपने फ्रेंड से कैसे परिचय करवाऊंगी? आप लोग मेरे साथ अनफिट हो। माँ, मैं आप लोगों के साथ अपना बर्थडे नहीं मना सकती। कृपया करके माँ, आप पापा घर चले जाओ। जो सामान लाए हो ना, दीनदयाल किसान थे, पर बेटी को उन्होंने शहर में पढ़ने के लिए इसलिए भेजा था ताकि बेटी पढ़ लिख कर समाज के सामने एक काबिल और संस्कारवान होकर समाज के साथ कदम मिलाकर चल सके। उन्हीं की इच्छा से आज दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के जन्मदिन मनाने के लिए शहर आए थे। शहर आने के लिए कई दिन से सविता बड़ी खुश थी, पर यहाँ आकर तो सब डबडबाई आंखों से सविता वापस अपनी बेटी के हॉस्टल से सीढ़ियाँ उतरते हुए सोच रही थी, अब बाहर जाकर अपने पति को क्या बताएगी। गेट के बाहर खड़े हुए टहलते हुए पंडित दीनदयाल ने पूछा, कहाँ रह गई थी तुम? और रानी बिटिया कहाँ है? कौन, प्रीति या प्रेप? सविता ने व्यंग से कहा। प्रीति नहीं जी, प्रेप बोलिए। वो अपना जन्मदिन इस वर्ष नहीं मना रही है। पंडित दीनदयाल ने पूछा, क्यों? तो सविता ने बहाने बनाते हुए कहा, हमारी बेटी जन्मदिन नहीं बर्थडे मना रही है। वो अब प्रेप है, खीर पूड़ी नहीं खाती, पिज़्ज़ा बर्गर खाती है। हमारी मिठाइयाँ उसे अब नहीं भाती। शहर के शक्कर हमारी गुड़ पर भारी पड़ गए हैं जी। चलिए चलते हैं, तुमने अपना आशीर्वाद तो दे दिया ना? प्रीति के पिता ने कहा। सविता ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, उसका भी यहाँ रिवाज नहीं। और सविता अपनी ममता को दबाकर पति को लेकर आगे बढ़ गई और सोचते हुए मन ही मन प्रतिज्ञा करती भी जा रही थी कि अपनी आंखों से देखे गए सपने किसी से पूरा होने की उम्मीद अब नहीं लाएगी, चाहे वह अपनी औलाद ही क्यों ना हो। आज सविता बहुत रोई। जितना अपनी आंखों से उसने सपना देखा था, रो रो कर आज उसको पूरा बहा रही थी। धन्यवाद।